दोस्तों इजिप्ट के अंदर गाज़ा पीस समिट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी और बाकी कुछ और ऑफिशियल्स आए थे यूएस के, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया और उसके बाद में शहबाज शरीफ ने जो मक्खन लगाना स्टार्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में, उनको पीस मेकर बताया, उनको बताया कि ये नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार थे, अब भी वो नॉमिनेट करते हैं इनको 2026 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी का रिएक्शन देखने को मिला है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ मतलब तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पीआर टीम ने भी क्या तारीफ़ करी होगी, जिस तरीके से पाकिस्तान के पीएम तारीफ़ कर रहे थे। मतलब इस तरीके से तो शायद ही कोई पीएम तारीफ़ करता हो। हाँ, किसी का कोई चेला हो, जैसे कि कोई राजा होता है, उसके जो कुछ चमचे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ऐसा तो हमने कई सारी फिल्मों के अंदर देखा हुआ है कि भाई को कुछ नहीं कहना, भाई आपके पाँव दबा दे, भाई आपके लिए ये कर दे। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? कई सारे गुंडों के जो चमचे होते हैं वो भी करते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो था सर्किट, वो करता था भाई के लिए सब कुछ करेंगे। अब वैसा ही कुछ देखने को मिला है यहाँ पर, जिस तरीके से तारीफ़ पे तारीफ़ शहबाज शरीफ ने कर दी है, जिससे खुद पाकिस्तान के लोग हैरान है कि भाई इतनी मतलब मैं वर्ड बोलूँगा नहीं, मतलब इतनी चापलूसी करने की भी क्या ज़रूरत थी। थोड़ा बहुत भी बोल देते थे, जो कि मतलब ऑफिशियली बोला जाता है, वैसे भी बात कर देते तो समझ आता है। मतलब कि इन्होंने तो भाई हद ही कर दी। मतलब इतनी तारीफ़ तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के असली चमचों ने नहीं की होगी जितनी पाकिस्तान के पीएम ने कर दी। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. दोस्तों जापान की एक कंपनी है जिसका नाम साइंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने मिराई निनजेन सेंटकी नाम की एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन वॉशिंग मशीन बनाई है, जिसके अंदर आप बैठोगे इस कैप्सूल के अंदर और उसके बाद में 15 मिनट के अंदर ये आपको वॉश करके ड्राई करके बाहर भेज देगा। इसके अंदर हाई स्पीड वाटर जेट का यूज़ किया जाएगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक बबल बनाएगा। इसमें सेंसर है, एआई है, जो कि आपकी हार्ट रेट वगैरह को मॉनिटर करेगा, पानी के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा और कितना प्रेशर की ज़रूरत है उसको भी मॉनिटर करेगा। और इस कैप्सूल का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है कि आप इसके अंदर एक तरीके से रिक्लाइन पोजीशन के अंदर लेट जाओगे। जिस तरीके से आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पर जैसे बैठते हो वैसे ही इस कैप्सूल के अंदर आप बैठ जाओगे, रिक्लाइन हो जाओगे, बैठ जाओगे। तो मतलब उस तरीके से आपको धो देगी। लेकिन ये होगी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो इसका साइज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। लेकिन ठीक है, कई लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए चाहिए होता होगा इस तरीके की चीज़, तो भैया उनके लिए ठीक है, वरना अपने लिए तो एक बाल्टी एक मग्गा बहुत है। दोस्तों इंडिया के एक शख्स ने, जिसका नाम मनीष धामेजा है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 1638 वैलिड क्रेडिट कार्ड रखने का। और ये हैदराबाद के रहने वाले बंदे ने कहा है कि भैया ये मैं रिवॉर्ड, कैशबैक, ट्रैवल पर्क्स और होटल वाउचर और लॉन्जेस एक्सेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इतने सारे कार्ड मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आ जाता है, जिसके बाद में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कन्फर्म हो चुका है। लेकिन मैं कहूँगा इतने सारे क्रेडिट कार्ड भाई बंदे 4 क्रेडिट कार्ड नहीं रख पाते, क्योंकि 4 क्रेडिट कार्ड के साथ में एनुअल फ़ी भी होती है और ऊपर से इन्होंने 1638 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कितना एनुअल फ़ी ये पे करते होंगे। या तो वो एक्सपायर क्रेडिट कार्ड होंगे, या वो अगर वैलिड क्रेडिट कार्ड हैं तो भैया फिर तो ये है कि ये लाखों में एनुअल मेंटेनेंस फ़ी भरते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल फ़ी जो रहती है वो भी शायद 500 रुपये रहती है, और इनके पास में 1638 कार्ड हैं। अगर उसको भी हम 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लाखों में बातचीत चली जाती है। दोस्तों यूएस के अंदर सुब्रमण्यम वेदम, जो कि इंडियन ओरिजिन शख्स थे, जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर रहते थे, वो 43 साल जेल में रहने के बाद में जब निर्दोष साबित होकर बाहर आए तो उनको यूएस के आइस ने पकड़ लिया, यानी कि यूएस इमिग्रेशन एजेंसी ने पकड़ लिया, ये कह के कि भैया तुम्हारा डिपोर्टेशन का ऑर्डर बहुत सालों पहले निकला हुआ था और अब इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू हो रही है। मतलब एक इंसान जो कि 1982 के वक्त में एक केस में फंस जाता है, जहाँ पर
पर चार्जेस ये लगते हैं कि इन्होंने अपने दोस्त की हत्या करी है, लेकिन FBI की एक रिपोर्ट के अंदर ये साबित होता है कि भैया जो बुलेट मिली थी इनके दोस्त की बॉडी में से वो इनकी गन की थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट को छुपाया गया, जिसकी वजह से केस 43 ईयर्स चला और अब जाके इनको बरी किया गया। लेकिन जैसे ही ये बरी हुए इनको आइस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनको अब डिपोर्ट किया जा सकता है। अब अलग से इनके वकील इस केस में लड़ रहे हैं कि भैया इनके डिपोर्टेशन को रोका जाए, क्योंकि इनकी फैमिली का कहना है कि ये बहुत ही यंग एज में यहाँ पर आए थे और जब आए थे तब इनका कोई भी फैमिली रूट अब बचा नहीं था इंडिया के अंदर। और 43 ईयर्स के बाद में अगर आप इनको वापस इंडिया भेजते हो तो वहाँ इनका कोई रिश्तेदार है भी नहीं, और होगा भी तो पहचान नहीं पाएगा, और इतनी कोई गहरी रिश्तेदारी इनकी बची नहीं है। तो एक तरीके से US के ही सिटीजन है, अब तुम इन्हें किसी ऐसे देश में वापस भेज रहे हो जहाँ पर ये किसी को जानते ही नहीं है, बेशक से पैदा वहाँ पर हुए हैं, तो फायदा नहीं है। तो इसकी वजह से इनको यहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये US में ही अपनी जिंदगी बिता चुके हैं। आई मीन तुम खुद सोचो ना कि तुमने 43 साल एक बंदे के ऊपर ऐसा केस लगा दिया जो कि वो निर्दोष साबित हुआ है, तो एटलीस्ट उन सालों की ही थोड़ी बहुत इज्जत रख के ये कह दो कि भाई चल ठीक है तू US में रह सकता है, क्योंकि हमने गलत केस तेरे पे डाल दिया था, तू निर्दोष था और हमने मुजरिम बना के तुझे 43 साल जेल में रखा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने NHI के साथ में मिलकर क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको 1000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि आपके फास्टैग के अंदर रिचार्ज के तौर पे आपको रिवॉर्ड में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर टोल प्लाजा का जो भी टॉयलेट होता है वो गंदे मिलते हैं तो उसकी फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। उसके बाद में जियो टैगिंग फोटो आपको राजमार्ग यात्रा ऐप पे अपलोड करनी पड़ेगी, जिसके बाद में आपको अपना यूज़र नेम, लोकेशन, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर ये सब देना होगा। जिसके बाद में वो वेरीफाई करेंगे कि टॉयलेट साफ़ था या नहीं था। उसके बाद में आपको 1000 रुपये का रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर एक व्हीकल को एक बार ही 1000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा, मल्टीपल टाइम आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यह है कि NHI ने ये कहा है कि भैया जो NHAI मेंटेन टॉयलेट है उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है। ये नहीं कि हाईवे पे आपको कोई ढाबा मिल गया, पेट्रोल पंप मिल गया, उसकी भी फोटो भेज रहे हो, नहीं, सिर्फ NHAI द्वारा जो मेंटेन टॉयलेट है उन्हीं की फोटो आपको भेजनी पड़ेगी। और ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है। दोस्तों, कल कौन बनेगा करोड़पति के अंदर हमने इशित भट्ट को देखा, वो जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रूडली और गलत तरीके से बात कर रहा था अमिताभ बच्चन जी के साथ में, अरे पता नहीं किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। वहीं पर अब देवास MP के अंदर एक 14-15 साल का लड़का देखने को मिला जो कि Hyundai की क्रेटा चला रहा था और वो बाइक को क्रैश करता है, उसके बाद में एक सांड को भी मारने वाला होता है और एक के घर की दीवार तोड़ देता है। और ये वीडियो आप जो देख रहे हो उसके अंदर लोकल भी मतलब एक्शन की डिमांड कर रहे हैं इसके अंदर। और इसी के साथ साथ एक बंदा जो कि बाल बचा है, मतलब उसके भी ऊपर भी एक गाड़ी चढ़ा सकता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंगर में आया था। लेकिन जब देखा बच्चा है उसके बाद में वो तो बस चुप हो गया, वरना वो काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ सकता था। हालांकि ये जो मदर है इस बच्चे की वो डिफेंड कर रही है अपने लड़के को, वो कह रही है कि ये तो चलाएगा गाड़ी, मतलब हमारे पास गाड़ी है तो ये चलाएगा। इस तरीके से अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद जो बंदा जिसकी जान बची है शायद जान भी जा सकती थी उसकी, मतलब ऑलमोस्ट उसके ऊपर ये गाड़ी इसने चढ़ा ही दी थी। लेकिन अगर इसी तरीके से लॉ स्ट्रिक्ट नहीं हुआ इंडिया का तो बस ऐसे ही बच्चे चलाएंगे और उसके बाद में एक्सीडेंट देखते रहेंगे हम घर बैठे बैठे। दोस्तों, जापान के अंदर एक नया फ्लू आउटब्रेक हुआ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुआ है, जिसके अंदर 4000 लोग अब हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लू जैसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा स्कूल्स को बंद कर दिया गया, किंडरगार्टन को बंद कर दिया, चिल्ड्रन केयर्स को भी बंद कर दिया और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस आउटब्रेक को। और लोगों से कहा गया है कि आप मास्क पहनो, अपने हाथ धो और वैक्सीन का भी यूज़ करो। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली है कोविड की तो वो भी ले सकता है।